आज हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन के बारे में, ठीक है। इवेपोरेशन क्या होता है? चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। हम सबको इवेपोरेशन के शब्द हमने सुना हुआ है क्या होता है इवेपोरेशन, लेकिन अगर हम बोले डिफाइन करो तो हम वो हो जाएंगे कि अरे इवेपोरेशन होता क्या है, क्योंकि इवेपोरेशन जैसे ही एक और फिनोमिना होता है जिसको बोलते हैं बॉइलिंग, है ना। दोनों में डिफरेंस है, इवेपोरेशन और बॉइलिंग सेम चीज नहीं है, अलग अलग चीजें हैं दोनों, ठीक है। इवेपोरेशन कब होती है, क्या होता है? लिक्विड जब चेंज हो जाता है वेपर में, बोलो बॉइलिंग में भी तो वही होता है, बॉइलिंग में भी वही होता है, लेकिन इसमें देखो आगे क्या लिखा है, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जब क्या हो जाए, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाए, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। हम वाटर का ही एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। हमने कहा जब वाटर 100 डिग्री पे पहुंचता है तो वो बॉईल होना शुरू हो जाता है, वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर ये वाटर 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर में ही कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, यानी 90 डिग्री सेल्सियस पे, 40 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस पे ही वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? उस फिनोमिना को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस क्या है? इवेपोरेशन और बॉइलिंग में दोनों में वेपर में कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड, लेकिन डिफरेंस कहाँ आया? इवेपोरेशन में बिलो बॉइलिंग पॉइंट कन्वर्ट होगा, और बॉइलिंग के फिनोमिना में 100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पे आने के बाद कन्वर्ट होगा, ठीक है, ये डिफरेंस है। अब जो इवेपोरेशन है हमारा, रेट ऑफ इवेपोरेशन, उसको उस पर किस किस चीज का असर पड़ता है, कब होता है इवेपोरेशन ज्यादा और कम, ये फैक्टर्स है जो उसको अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन के। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन, यानी कि अगर टेम्परेचर ज्यादा तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। इसका एग्जाम्पल है जब हम कपड़े डालने सुखाने के लिए डालते हैं हम, और एक दिन बहुत तेज धूप है और एक दिन बहुत कम धूप है, ठीक है, धूप कम है और बादल लगे हुए, और एक दिन तेज धूप है एकदम, तो किस दिन कपड़े जल्दी सूखेंगे? ऑब्वियसली जिस दिन धूप तेज है, जिस दिन टेम्परेचर ज्यादा है, उस दिन हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, और जिस दिन बादल होते हैं उस दिन पूरे दिन लग जाते हैं, कपड़े तभी भी नहीं सूखते ढंग से, है ना। तो टेम्परेचर क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हमारा इवेपोरेशन का रेट भी ज्यादा होगा, ठीक है। फिर होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है? कितने एरिया में फैला हुआ है हमारा जो सामान है, मैटर है। कपड़े का एग्जांपल ले लेते हैं, जब हम कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं तो फैला फैला के डालते हैं इसे, है ना, ऐसे कुचुड़ कुचुड़ करके तो नहीं रखते हम, ऐसे तार में बस डाल दिया, ऐसे धो के ऐसे डाल दिया, ऐसे नहीं करते ना, फैला के डालते हैं। क्यों? जब हम उसको फैला के डालते हैं कपड़े को तो उसका सरफेस एरिया बढ़ता है, ज्यादा एरिया में फैला हुआ है वो कपड़ा, तो क्या होता है? रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है, हर एक कोने से इवेपोरेशन होगा फिर कपड़े के, है ना। तो रेट ऑफ सरफेस एरिया भी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन के, यानी कि अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो फिर इवेपोरेशन का रेट भी ज्यादा होगा, ठीक है। अगर कपड़ा मैं ऐसे कुचुड़ कुचुड़ करके रख दूं, ऐसे कोट कोट करके, तो सूखेगा क्या? आधी जगह तो हीट ही नहीं पहुंचेगी, आधी जगह से सूखेगा नहीं, केवल ऊपर ऊपर से सूखे पाएगा, है ना। तो क्या फैला के रखना पड़ता है ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए और इवेपोरेशन अच्छे से हो, ठीक है, ज्यादा इवेपोरेशन हो तो सरफेस एरिया ज्यादा तो इवेपोरेशन भी ज्यादा, सरफेस एरिया कम तो इवेपोरेशन भी कम होती है। फिर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी होती क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, यानी कि हवा में कितना वाटर वेपर है उसको बोलते हैं हम ह्यूमिडिटी। बेसिकली उमस बोलते हैं ना हिंदी में, आज कितनी उमस हो रही है ना। तो उमस क्या चीज है? ह्यूमिडिटी को ही तो बोलते हैं, ह्यूमिडिटी को ही तो बोलते हैं उमस, ठीक है। देखो होता क्या है, हमारा जो एनवायरनमेंट है ना उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स हमेशा है, ठीक है, हवा में वाटर ड्रॉपलेट्स होती ही होती हैं। तो से ये कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स हैं हवा में, तो अगर, और एक जगह पर ना ह्यूमिडिटी फिक्स्ड होती है कि इतने वाटर वेपर होंगे, ठीक है, ज्यादा या कम नहीं हो सकते। अब सपोज करो यहाँ पे जो मेरे मेरे आसपास 20 वाटर वेपर्स है, सपोज करो 20 से तो वैसे बहुत ज्यादा होगा, बट सपोज छोटा नंबर लेके सपोज कर लेते हैं हम, तो 20 वाटर वेपर्स है, ठीक है, और नहीं है यहाँ पे जगह वाटर वेपर के लिए। अब हम कपड़े सुखाने के लिए रख रहे हैं, जो वाटर इवेपोरेट होएगा
तो वो वेपर बनेगा। हमने कपड़ा रखा सुखाने के लिए, ठीक है, ये ह्यूमिडिटी है हमारे ऊपर। तो वो वाटर वेपर जब बनेगा तो वो कहाँ जाएगा, अब तो जगह ही नहीं है ना, 20 की कैपेसिटी थी इसमें, और सपोज यहाँ पे हम बोले कि 20 आ सकते हैं और यहाँ पे 16 है, ठीक है, 16 वाटर वेपर्स इसमें प्रेजेंट है। 20 की कैपेसिटी है हमारे एनवायरनमेंट में कि 20 वाटर वेपर ही आ सकते हैं, और 16 वाटर वेपर ऑलरेडी है। तो जब हमने कपड़ा सुखाने के लिए रखा, तो जब तक ये 20 हुआ तब तक तो हो गया, ये सूख गया, लेकिन अब तो जगह ही नहीं है एनवायरनमेंट में, कहाँ जाएगा पानी वेपर बन के, है ना, पूरा भर गया जगह का जो कैपेसिटी था, तो फिर नहीं हो सकता। तो ह्यूमिडिटी ज्यादा हुई अगर, तो क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन घट जाता है। अगर ऊपर ज्यादा ज्यादा पानी है, वाटर वेपर हवा में बहुत ज्यादा है, तो अभी अभी जो हमने कपड़ा सुखाया है उसका वाटर वेपर बनके कहाँ जाएगा, क्योंकि एनवायरमेंट तो बहुत ज्यादा है। इसलिए क्या होता है, ह्यूमिडिटी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके रेट ऑफ इवेपोरेशन के। ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन, यानी कि ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन कैसा होगा, कम होगा इवेपोरेशन। और अगर ह्यूमिडिटी कम होगी, हवा में वाटर वेपर्स कम होंगे, तो इवेपोरेशन कैसा होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि जगह ही जगह है ऊपर, तो है ना, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। विंड स्पीड, विंड स्पीड हवा में हम कपड़े नहीं सूखते, अगर हमारे दिन भर स्कूल जाना है, कल बरसात का मौसम है, कपड़े हमारे सूखे ही नहीं, यूनिफॉर्म, मम्मी क्या करती है, रात भर पंखे के नीचे रख देती है कपड़ों को, है ना, फिर सुबह तक वो थोड़े बहुत तो सूख ही जाते हैं। तो विंड स्पीड का भी असर पड़ता है किस पे, इवेपोरेशन पे। विंड स्पीड ऑब्वियसली हम ऐसे ही रख देंगे कपड़ों को तो वो उतने नहीं सूखते, पंखा चला के रखती है मम्मी रात भर फिर उन कपड़ों के नीचे, तो फिर कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाला हमने, कि विंड स्पीड भी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इवेपोरेशन के। यानी कि अगर विंड स्पीड ज्यादा है तो इवेपोरेशन का रेट भी ज्यादा होगा, विंड स्पीड अगर कम है तो इवेपोरेशन का रेट भी कम ही होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, केवल एक ही चीज है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो फिर रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, बाकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, वो ज्यादा तो ये भी ज्यादा, फिर ठीक है। तो विंड स्पीड एक्चुअली में होता क्या है इसके दौरान, हम वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। से हमने बोला ना कि हवा में केवल फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स ही हो सकते हैं, तो यहाँ पे से ये कुछ है और यहाँ पे हमने कपड़ा सुखाने के लिए डाल रखा है, तो ये फिक्स्ड है ऊपर, है ना, जो भी है। जब हवा चली तो ये क्या करती है, इन वाटर ड्रॉपलेट्स को भी आगे लेके चल जाती है, अपने साथ लेके चल जाती है। तो ये हवा ने क्या किया, इन वाटर वेपर्स को आगे 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 लेके चली, तो जब ये आगे लेके चली गई, इनको सब बाहर चले गए, मतलब आगे आगे चले गए, तो यहाँ स्पेस बनता जाता है, तो फिर कपड़ों का जो वाटर वेपर है वो ऊपर चला जाता है, मतलब जगह है ना ऊपर बहुत सारी, इसलिए तो क्या होता है, विंड स्पीड क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ इवेपोरेशन के। तो इस तरह से होता है हमारा क्या, फैक्टर्स जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। अब इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो होता कैसे है, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।